Assalamualaikum. Welcome to this segment of Power Breakfast at the rate Pakistan Stock Exchange. हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लेवरेज समरी, साकरा के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डेटा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि डिस्क्रिपेंसी है। और आज अनाउंस होंगे होंडा एटलस कार के रिजल्ट्स, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल इंस्टीट्यूशन का जो डाटा है वो क्या बता रहा है हमें। फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनकी तरफ से नेट बाइंग आई है जी 1.11 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है जी। इंडिविजुअल्स की तरफ से भी बाइंग है, कंपनीज की तरफ से भी बाइंग है, बैंक्स एंड डीएफआईज ये कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है इनकी तरफ से। और टू डेट ये 34.86 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग कर चुके हैं। एनबीएफसी भी बाइंग था, म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पे हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग। और 0.59 मिलियन का इनका सेल था येस्टरडे के लिए। और मंथ टू डेट इनको सेलिंग की है 9.62 मिलियन। जो जनवरी का महीना था उसमें 9.62 मिलियन की सेलिंग आई है इनकी तरफ से। और अदर्स में भी बाइंग है जी, ब्रोकरेज की भी बाइंग है, इंश्योरेंस की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस और बैंक्स एंड डीएफआईज ये सेलिंग साइड पे थे, बाकी मार्केट सारी ऑन द बाइंग साइड थी। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लेवरेज समरी। लेवरेज समरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें डेटा शायद आपको काफ़ी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद विजिबल है थोड़ा सा। ये है जी 21 जनवरी का डाटा है। इसमें 14 जनवरी में मैंने आपको बताया था 59 बिलियन का लेवरेज था। फिर 15 जनवरी को 60 बिलियन 60 अरब, 16 जनवरी को 60 अरब, 17 जनवरी को 61 अरब, और ये कल हो गया 63 बिलियन। 63 बिलियन का डाटा मकसद के लोगों को माल पकड़ाया गया सारा। अब वो डाटा तो ये शो कर रहा है ना, बाइंग किसने की है, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है और कंपनी ने की है। तो वो डाटा ये लेवरेज तो यही शो कर रही है कि जिस 63.3 अरब डॉलर रुपीस की जो लेवरेज है, यही मार्केट को वेरी रिस्की फॉर द मार्केट एंड नेगेटिव फॉर द मार्केट। मार्केट जिस तरह क्लोज हुई है कल, और ये डाटा भी शो कर रहा है कि जो लोगों ने माल नहीं छोड़ा, लेवरेज पोजीशन मजीद बढ़ गई है। 61 से 61.8 अरब रुपए से 63.3 अरब रुपए पे पहुंच गई, इंक्रीज होगी लेवरेज। तो ये जो फिगर्स हैं दीज आर वेरी रिस्की। और बाकी जो पोजीशंस हैं एमटीएस में, मार्जिन फाइनेंसिंग में और फ्यूचर्स में वो सेम ही है। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एयरलिंक, एफएफसी भी अब इसमें प्रोमिनेंट है। डीजी खान सीमेंट भी आ गया है, बीएफ बाया भी आप देखें, और फ्लाइंग और कंदारा ऑटोमोबाइल। दीज आर दी कंपनी जिसमें लेवरेज ज़्यादा है। तो जहाँ पे लेवरेज ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क रिस्क तो पूरी मार्केट का रिस्क है। ओवरऑल मार्केट ही आपको पता है कि बड़ी नेगेटिव कल बंद हुई है, तो शायद प्रेशर में खुलेगी। लेट्स सी के मार्केट में 1% की मूवमेंट आ रही है। अगर वो सेलिंग साइड पे 2-3% की मूवमेंट होती है तो फिर ये जो लेवरेज पोजीशन है ये बड़ी मैटर करेगी। ये यहाँ से जाती है 55 बिलियन तक, वहाँ पे मार्केट काम कर हो जाती है। पर ये जो 60 अरब रुपए से मैंने आपको बताया ना, हीटअप हो जाती है। अभी 60 अरब रुपए को इसने सस्टेन किया, फिर 61 अरब, ये तकरीबन 62 अरब रुपए था, 61.8 बिलियन। अब 63.3 अरब रुपए की लेवरेज है। दैट इज़ वेरी रिस्की। और ये जो मैं फिगर्स आपके साथ शो करता हूँ, ये मार्केट की गज़ा हैं। सारी की सारी जो ट्रेडिंग है उसी के ऊपर बेस्ड है। वो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, इंश्योरेंस कंपनीज हों, बैंक्स हों, इन्हीं इन्हीं बेसिस के ऊपर वो अपनी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। और आगे चलते हैं जी। साकरा एक स्पेशल कन्वर्टिबल पी अकाउंट है हमारा। उसमें से ये देखें जी, ये डाटा है
दिसंबर 2024 में 156 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, टी बिल्स की इन्वेस्टमेंट जो है उससे आउटफ्लो है दिसंबर में 156 मिलियन का। और जनवरी जनवरी जो है टू डेट 38.5 मिलियन का आउटफ्लो मजीद है। ये भी नेगेटिव न्यूज़ है फॉर द मार्केट। नेक्स्ट सेगमेंट है जी हमारा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है। वो 6% ईयर ऑन ईयर सालाना बेस पे 6% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं टेक्सटाइल की। और फर्स्ट हाफ में 9.7% सालाना इंक्रीज़ है। और ये तकरीबन 9 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। इसमें ये डाटा जो दिया गया है दिसंबर में एक्सपोर्ट्स हुई हैं 1.48 अरब यूएस डॉलर्स की। और नवंबर में वो थी 1.46 अरब डॉलर की। अक्टूबर में 1.63 अरब डॉलर की। मकसद है कि इसी रेंज में 1.61 1.64 और 1.50 के दरमियान ये इनकी एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की। उसमें जो की सेगमेंट्स हैं एक्सपोर्ट्स के उसमें निटवियर है। निटवियर की तकरीबन 2025 में 2.57 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। और बेडवियर की हैं 1.58 बिलियन यूएस डॉलर्स। गारमेंट्स की 2.04 यूएस बिलियन डॉलर्स। और अदर्स में 2.89 बिलियन डॉलर्स। इसी तरह जो वॉल्यूम्स भी बताए गए हैं। फिर आगे चलते हैं जी। ये डाटा जो था एक्सपोर्ट का उसमें थोड़ा सा मज़ीद ब्रेकअप वही है कि परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो था, जैसे हमने आपको बताया कि सालाना ये सेगमेंट वाइज भी परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताया गया यहाँ पे। तो ये भी आप अगर आप पढ़ना चाहें, ये ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट है, उसमें सारा डाटा दिया गया है। और इट्स बेटर। बट जो एक और हम आपसे शो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो कल की मार्केट थी उसमें जो एफएफसी है उसने परफॉर्म किया बेहतर। और मिज़ान बैंक ने, एंग्रो ने कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द इंडेक्स गेंस। और जो नेगेटिविटी थी वहाँ पे मारी पेट्रोलियम 2.99% डाउन था। हबको 3% डाउन था। ओजीडीसी 1.94% डाउन था। तो ये लूज़र थे। होंडा कार्स के हमने आपको बताया कि शेड्यूल जो है 9 मंथ के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये कह रहे हैं कि जी ब्रोकरेज कंपनी कह रही है कि जी दे आर एक्सपेक्टिंग 5.9 रुपीज़ की अर्निंग आएगी। और वो नेगेटिव आएगी सालाना 12% ईयर ऑन ईयर नेगेटिव आएगी। इनके मुताबिक 1,15,000 की जो क्लोजिंग है वो 1,15,000 की करीब देख रहे हैं इंडेक्स को ना, आर एफ बीप लिमिटेड। ठीक है जी। अच्छा, ये हम आपसे डाटा की बात कर रहे थे। ये एक्सपोर्ट आर एफ बीप ब्रोकरेज कंपनी जो है वही बता रही है जी। एक डाटा दिया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो पीबीएस है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो एक्सपोर्ट्स कम बता रहा है। वो बता रहा है 2.9 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जबकि स्टेट बैंक बता रहा है कि 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, पीबीएस बता रहा है जी जो इंपोर्ट्स हैं वो 5.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स बता रहा है वो 4.779 बिलियन यूएस डॉलर्स की बता रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी आ रही थी दोनों के डाटा में। नेक्स्ट है जी, यही डाटा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। इसमें एक नेगेटिविटी, जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इंपोर्ट्स। दिसंबर 2023 की इंपोर्ट्स थी 4,635 मिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अभी दिसंबर में आई हैं 5.394 बिलियन डॉलर्स में। तो ये 16% इम्पोर्ट्स इंक्रीज कर गई सालाना बेसिस पे। और मंथली बेसिस पे ये इंक्रीज कर गई हैं। नवंबर में थी 4.5 बिलियन डॉलर्स की और अभी 5.394 बिलियन डॉलर्स की है। तो 19 तकरीबन 20% इम्पोर्ट ज़्यादा हुई हैं, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 3% ज़्यादा हुई। मंथली बेसिस पे 3% है और सालाना बेसिस पे 3.4% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। पर इम्पोर्ट जो हैं
वो मंथली बेसिस पे 20% ज़्यादा है और सालाना बेसिस पे 16% ज़्यादा है। तो दिस इज़, ये भी नेगेटिव न्यूज़ है, लेवरेज वाली भी नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। ये डाटा अब हम आपसे डिस्कस करते हैं जी। जो होंडा एटलस कार के रिजल्ट्स हैं ना, जैसे वो आपको बता रहे हैं कि जी ब्रोकरेज कंपनी आपको बता रही है, इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी बड़ा डिसअपॉइंटेड था। 4.73 की अर्निंग्स थी 2023 में, इस क्वार्टर की, जुलाई टू सितंबर की। सेकंड क्वार्टर जो था इनका, उसमें अर्निंग आई थी 4.73, और इस साल जो अर्निंग इन्होंने बताई वो 1.780 थी। अभी जो ब्रोकरेज कंपनी आपको बता रही है कि -12% नेगेटिव आएगी, अर्निंग्स 5.90 आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ कितनी नेगेटिव थी इसमें, इसमें 4.73 माइनस 1.80, 2.93 डिवाइडेड बाय 4.73, इसमें तो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 62% नेगेटिव थी, मतलब कम थी। तो कम, अब थोड़ी सी वो, इट मीन्स कि थोड़ा सा कवरेज आ रही है। कम तो होगी पर उतनी कम नहीं होगी कंपैरिजन एज कम्पेयर टू कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो लेट्स सी कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करती है, पर मार्केट सीम्स टू बी रिस्की, और मार्केट अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे लेके आएगी जहाँ पे रिजल्ट्स आने हैं। रिफाइनरी सेक्टर के पूरा का पूरा जो अटक ग्रुप है, उनकी अर्निंग्स आ रही हैं मंडे वाले दिन। तो मंडे वाले दिन के लिए अभी वो पूरा सेक्टर, अटक सीमेंट, अटक पेट्रोलियम, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड और अटक रिफाइनरी, ये 5 कंपनीज के रिजल्ट्स मंडे को आ रहे हैं। तो उसके लिए मार्केट एक तो अपने आप को सेट करेगी, और अब रिजल्ट्स आने हैं। तो जो जिनके रिजल्ट्स आपको पता है थोड़े से, अब मैंने बताया था ना, रिजल्ट्स में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, बाकी के रिजल्ट्स वही एज इट इज़ आएंगे जैसे पहले आए। होंडा एटलस कार का देखने आप कि 50 कितने कितने परसेंट की ग्रोथ है जो गाड़ियां बिकी हैं, पर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, बेहतर नहीं आ रहे। रिजल्ट्स लास्ट ईयर से भी बेहतर नहीं आ रहे। लास्ट ईयर तो इतनी गाड़ियां नहीं थी बिकी। अब जैसे जैसे गाड़ियां बेहतर बिक रही हैं, पर रिजल्ट्स फिर भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, और मार्केट को थोड़ा सा रिस्की है। मार्केट आपको इस तरह गेंस नहीं देगी जिस तरह पहले देती रही। कि अब पीएसओ का ट्रेंड आप देख लें, तो चीज़ें इंशाल्लाह रिस्की हैं एट दिस स्टेज। तो बेटर टू अपना अवॉइड करें थोड़ा सा मार्केट को, देखें ज़रूर, पर रिस्क रिस्क मत लें। अभी रिस्क टेकिंग टाइम नहीं है। अभी मार्केट अपने आप को रिजल्ट्स के ऊपर और पॉलिटिकल एक जो सिनेरियो है उसके ऊपर बेस करके अपनी पोजीशन लेगी मार्केट। जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन द पोस्ट रिव्यू मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।